हेलो, वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज के क्लास में बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के जनरल में हम एक्सपेंसेस पर बात करेंगे। एक्सपेंसेस का नेचर एक्सपेंस का ही होता है। मॉडर्न रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और जर्नलाइजिंग में हम लोगों ने देखा है कि एक्सपेंसेस भी अकाउंट्स का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कई अकाउंट्स रखते हैं। एक्सपेंसेस, इसका नेचर यही है एक्सपेंसेस का। अब जब हम एक्सपेंसेस करते हैं तो एक्सपेंसेस कई फॉर्म ले सकता है। ऐसे तो मैंने बताया कि अगर आम एक्सपेंस हो तो उसका नेचर एक्सपेंस का होता है, लेकिन एक्सपेंस का डिफरेंट फॉर्म होता है, डिफरेंट डिवीज़न होता है। कब उसका पेमेंट हो रहा है उसके हिसाब से। सपोज एक्सपेंस करते हैं तो क्या करते हैं, हम गुड्स या सर्विसेज रिसीव करते हैं और उसके बदले में पेमेंट करते हैं। उसके बदले में हम पेमेंट करते हैं। तो एक्सपेंस के लिए हमने पेमेंट कर दिया है, तो पेमेंट हमने किस फॉर्म में किया होगा, या तो दैट कैश फॉर्म में किया होगा या चेक फॉर्म में किया होगा। क्लियर है। अब ये तो यहाँ हमारा जो एक्सपेंस करने का ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। हमने गुड्स या सर्विसेज रिसीव किया, कैश या चेक दिया। एक दूसरी स्थिति ये बनती है जब हम एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हैं या दैट एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हैं कि पेमेंट दैट नहीं किया जाता है ना। पेमेंट नॉट मेड, पेमेंट नहीं किया जाता है। क्या होता है, नॉट पेड। नॉट पेड होता है तो इसको हम क्या क्या नाम दे सकते हैं, इसका 2-3 नाम हो सकता है। कौन कौन सा नॉट पेड होता है तो इसका क्या क्या नाम हो सकता है। इसका नाम हो जाता है दैट ड्यू भी कह सकते हैं, आउटस्टैंडिंग भी कह सकते हैं, एक्सपेंसेस ड्यू, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और तीसरा नाम हमारा हो जाता है, ये तीनों का मतलब एक ही है, अनपेड एक्सपेंसेस। अनपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। अब नॉट पेड हुआ जब एक्सपेंसेस, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, किसी व्यक्ति का नाम लिखा रह सकता है, पर्सन का नाम लिखा रह सकता है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा रह सकता है। वैसी स्थिति में हम कौन सा टर्म अकाउंट के लिए यूज़ करेंगे, यहाँ तो पर्सन का नाम यूज़ कर लेंगे, यहाँ क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यूज़ करेंगे। अगर कोई ख़ास एक्सपेंसेस का नाम है, जैसे सैलरी है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली हम एक जनरल टर्म यूज़ करते हैं ताकि इसमें सैलरी के अतिरिक्त और जितने भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हैं, जैसे रेंट के लिए अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, सैलरी के लिए है, दैट रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए है, दैट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के लिए है, वे सारे के सारे आ जाए। ठीक है। अब मैं एक्सपेंसेस बात कर रहा हूँ तो सारे के सारे एक्सपेंसेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उनका और उनके ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर्सन का नाम लिखा जाता है। अगर पर्सन का नाम दिया हो, नहीं दिया हो तो हम क्या लिखते हैं, दैट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, इसका हमारा नेचर जो हुआ एक्सपेंसेस का, ये कंप्लीट हमारा किस चीज़ का नेचर हो गया, एक्सपेंस का, अकाउंट का। ठीक है। लेकिन अगर ये आउटस्टैंडिंग रह गया या एक्सपेंसेस ड्यू रह गया
या अनपेड एक्सपेंसेस रह गया, या एक्सपेंसेस ड्यू रह गया, तो ये इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख सकते हैं, या अनपेड एक्सपेंसेस लिख सकते हैं, या एक्सपेंसेस ड्यू लिख सकते हैं। अब जब एक जनरल अकाउंट हो जाएगा, इसमें हर तरह के एक्सपेंस जो ड्यू है, जो आउटस्टैंडिंग है, उसको डाल सकते हैं। एक तीसरी स्थिति बनती है, एक्सपेंसेस कब करते हैं? जो कोई सर्विस रिसीव करते हैं, एक्सपेंसेस हम कैश में कर सकते हैं, हम एक्सपेंसेस बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं। एक अन्य स्थिति बनती है प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये क्या हुआ? एक्चुअली कभी कभी प्रीपेड में हम सर्विसेज या गुड्स बाद में रिसीव करते हैं और पेमेंट पहले कर देते हैं। पेमेंट भी करेंगे तो हम किसी व्यक्ति को कर सकते हैं, है ना, या व्यक्ति का नाम लिखा नहीं रहता है। प्रीपेड एक्सपेंसेज होता है तो उसमें किसी दैट पर्सन का नाम लिखा हो सकता है, तो पर्सन के नाम का अकाउंट खोलेंगे। नहीं लिखेगा तो जनरल टर्म हम क्या यूज़ करेंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जितने तरह के एक्सपेंसेस प्रीपेड होंगे वो सबको उनको इसमें लिख सकते हैं। क्लियर? अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए अब नेचर कैसे बदल गया। यहाँ जब पेमेंट हो गया, सर्विसेज मिल गया, गुड्स मिल गया, तो ये तो एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस का नीचे रख करके हम इसका जर्नल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ हमने एक्सपेंसेस का पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा? ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी हो गई। या तो स्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो गई हमारे लिए? एक लाइबिलिटी हो गई, एक लाइबिलिटी हो गई, जिसका पेमेंट हमको बाद में करना। ठीक है। अब यहाँ जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है या पर्सन का नाम लिखा हुआ है, ये हमारे लिए क्या हो गया? ये हमारे लिए एक एसेट हो गया। ठीक है। पेमेंट हम एक्सपेंस के संदर्भ में ही कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन ट्रांजैक्शंस के स्टेजेज के अनुसार या पेमेंट के स्टेजेस के अनुसार इनका ट्रीटमेंट बदल जाएगा। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है तो हम कैश लिख देंगे या बैंक लिख देंगे। कैश बैंक तभी लिखेंगे जब कैश में या बैंक में पेमेंट हुआ है, तो ये हमारी लायबिलिटी हो गई। उसी तरह यहाँ पेमेंट तो कर दिए लेकिन सर्विसेज नहीं लिए, तो हम यहाँ एक्सपेंसेज अकाउंट नहीं लिखे। मान लीजिए सैलरी का पेमेंट हमने कर दिया, सैलरी सर्विसेज हमने अपने एम्प्लॉय से नहीं लिया, चूँकि हमने एडवांस में पेमेंट किया, अगले किसी समय अवधि के लिए और पीरियड के लिए हमने सैलरी दिया, तो ऐसी स्थिति में ये तब तक के लिए हमारा एक एसेट बन जाता है। ठीक है। अब तीनों का एक उदाहरण देख लें, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पेड केस में क्या होगा? पेड एक्सपेंसेस के केस में क्या होगा? जैसे है सैलरी एक एक्सपेंसेस है इम्पोर्टेंट हम लोगों का, सैलरी एक एक्सपेंसेस है हम लोगों का इम्पोर्टेंट। सैलरी, मैं सैलरी का एग्जांपल ले रहा हूँ, फॉर जनवरी 20 पेड इन जनवरी 20। ये क्या हुआ हमारा? ये हमारा एक एक्सपेंस हुआ। इसका नेचर एक्सपेंस का होगा, इसका नेचर क्या होगा? हमारा एक्सपेंस का होगा।
दूसरा लेते हैं आउटस्टैंडिंग का। आउटस्टैंडिंग का सैलरी फॉर जनवरी 20 पेड इन May 20। जनवरी 20 का सैलरी मई में फॉर ₹1,00,000 फॉर ₹1,00,000। जनवरी 20 का सैलरी हमने मई में पेमेंट किया, तो ये क्या हो गया, फ्रॉम फरवरी टू अप्रैल, ये हमारे लिए एक लायबिलिटी हो गया। ये हमारे लिए एक, ये तो एक्सपेंस रहा, हमने करंट पीरियड में पेमेंट कर दिया, हमने करंट पीरियड में पेमेंट कर दिया, लेकिन ये एक लायबिलिटी हो गया क्योंकि पेमेंट हमने नहीं किया लेकिन सर्विस रिसीव कर लिया। अब हम लोग प्रीपेड का एक एग्जांपल देखते हैं। सैलरी ऑफ May 20 पेड इन जनवरी 20। ठीक है, May 20 का सैलरी जनवरी ₹1,00,000। May 20 का सैलरी जनवरी 20 में पेमेंट कर दिया गया, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये प्रीपेड हो गया। सैलरी हमको देना था मई में, सर्विसेज हमने नहीं लिया, लेकिन हमने अभी सैलरी दे दिया, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एसेट। यही स्थिति हम लोगों ने ऊपर बात की है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल सैलरी के बारे में हम लोग लेते हैं, एक दो हम लोग परचेज से भी संबंधित एग्जाम्पल ले लेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों ने को सीखना है। अब हम लोग ट्रांजेक्शन्स कुछ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ जर्नल ले लेते हैं, यहाँ रीजन्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, रीजन्स फॉर डेबिट और क्रेडिट दोनों में से किए होगा ना। तो यहाँ ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, यहाँ रीजन्स फॉर डेबिट क्रेडिट, बीच में जर्नल है। ठीक है, अब पहला ट्रांजेक्शन लेते हैं, सैलरी पेड ₹3,00,000, सैलरी पेड ₹3,00,000, 3,00,000 सैलरी पेमेंट। यहाँ कौन सा अकाउंट आएगा, एक तो सैलरी अकाउंट आएगा, सैलरी अकाउंट का पेमेंट भी हो चुका, तो इसका नेचर क्या होगा, एक्सपेंस का। एक्सपेंस में क्या हो रहा है, सैलरी दिया जा रहा है, एक्सपेंस किया जा रहा है, तो एक्सपेंस तो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। दूसरा अकाउंट क्या हुआ, कैश अकाउंट। कैश में हम पेमेंट कर रहे हैं, कैश हमारा क्या है, एक एसेट है। एसेट में क्या हो रहा है, पेमेंट करेंगे तो डिक्रीज होगा, तो इसको क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल क्या बनेगा, सैलरी अकाउंट डेबिट 3,00,000 टू कैश अकाउंट 3,00,000। ये हमारा जर्नल बना। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ले लेते हैं। क्या क्या लिखना है हम लोगों ने पहले ही लिख दिया है। सैलरीज ₹1,00,000, सैलरीज पेड ₹1,00,000 बाई चेक, सैलरीज पेड बाई चेक ₹1,00,000। यहाँ कौन कौन सा अकाउंट आएगा, यहाँ अकाउंट आएगा एक सैलरी अकाउंट,
सैलरीज अकाउंट, सैलरी अकाउंट एक एक्सपेंस का अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट में इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज को हम लोग डेबिट करेंगे। दूसरा, हम बैंक के थ्रू पेमेंट, चेक में पेमेंट कर रहे हैं, मतलब बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। बैंक अकाउंट, बैंक में क्या हो रहा है, अकाउंट में एक एसेट है, एसेट में क्या हो रहा है, डिक्रीज, डिक्रीज को क्या करते हैं, क्रेडिट। यहाँ कैसे हुआ था, यहाँ एक सैलरी अकाउंट बना था, दूसरा पेड मतलब कैश, ठीक है। यहाँ कैश अकाउंट बना था। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, सैलरीज अकाउंट डेबिट, ₹1,00,000 टू बैंक अकाउंट 1,00,000। अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ट्रांजेक्शन लेते हैं, सैलरी नॉट पेड टू मोहन ₹50,000 टू मोहन ₹50,000। मोहन को 50,000 सैलरी नहीं दिया गया। तो यहाँ भी क्या है, सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट क्या है, एक एक्सपेंस अकाउंट है, एक्सपेंस लेकिन पेमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। तो एक्सपेंस अकाउंट है, एक्सपेंस में तो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज को क्या करेंगे, डेबिट, लेकिन इसका पेमेंट नहीं किया है, ये क्या रहा है, आउटस्टैंडिंग चलिए। तो दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, आउटस्टैंडिंग, या मैं हम लोग यहाँ मोहन अकाउंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोहन का नाम लिखा है, मोहन अकाउंट। मोहन क्या है यहाँ, लायबिलिटी है, लायबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी में इंक्रीज को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो जर्नल क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट, 50,000 को ₹5,00,000 लिख सकते हैं, टू मोहन अकाउंट ब्रैकेट में लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, 0.5 लाख। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, ट्रांजैक्शन, सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹50,000। ₹50,000 सैलरी बकाया है। यहाँ कौन कौन होगा, यहाँ भी सैलरी अकाउंट होगा, एक्सपेंस तो हमारा हो रहा है, लेकिन पेमेंट हमने नहीं किया है, व्यक्ति का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो जनरल वर्ड है वो हम लिखेंगे। एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज को हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक है। दूसरा अकाउंट क्या हो रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट है, एक लायबिलिटी का अकाउंट है। लायबिलिटी के अकाउंट में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज को हम लोग क्या करते हैं, लायबिलिटी में क्रेडिट करते हैं। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट 0.5 लाख टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, सैलरी ब्रैकेट में लिख सकते हैं,
5 लाख। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ट्रांजैक्शन सैलरी फॉर जून 20, सैलरी फॉर जून 20 पेड इन जनवरी 20 रुपीज़ 1 लाख। जून 20 का सैलरी जनवरी 20 में पेमेंट कर दिया गया। सर्विसेज तो हमने नहीं लिया है, सर्विसेज नहीं लिया है तो ये हमारे लिए एक प्रीपेड सैलरी हो जाएगा। तो कौन कौन सा अकाउंट आएगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, इसका नेचर क्या है? ये एक एसेट हो जाता है। कैश हमने दिया लेकिन सर्विसेज तो हमको मिला नहीं, सर्विसेज हमको जून में मिलेगा, जनवरी में ही हमने कैश दे दिया, तो ये इस पीरियड के लिए हमारा एक एसेट बन जाएगा। ठीक है, और एसेट में क्या हो रहा है? एसेट में इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज को क्या करते हैं? डेबिट। दूसरा क्या हो रहा है? हमने कैश अकाउंट, कैश से पेमेंट किया। कैश भी क्या है? एक एसेट है, लेकिन एसेट में इसमें क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज को क्या करते हैं? क्रेडिट। डिक्रीज को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो यहाँ जर्नल क्या होगा? यहाँ जर्नल होगा प्रीपेड एक्सपेंसेज अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैश अकाउंट 1 लाख। एक ट्रांजैक्शन और ले लेते हैं। परचेज एडवांस मेड, परचेजेज एडवांस मेड इन जनवरी 20 बट गुड्स received in May 20। ठीक है, परचेज एडवांस तो हमने जनवरी 20 में किया, लेकिन गुड्स हमको मिला मई 20 में। तो ऐसी स्थिति में क्या, यहाँ हम प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं लिख के यहाँ परचेजेज एडवांस लिखेंगे। परचेजेज एडवांस अकाउंट, या दूसरा अकाउंट नाम लिख सकते हैं एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टू सप्लायर। ये दोनों अकाउंट क्या हुआ हमारे लिए? ये दोनों अकाउंट हमारे लिए एक एसेट अकाउंट हुआ। जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये भी तो एक प्रीपेड है, तो ये एक एसेट अकाउंट हुआ। और एसेट में क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज को क्या करते हैं हम लोग? डेबिट करते हैं। और पेमेंट तो हमने कर दिया है, तो क्या किया है? कैश अकाउंट से किया है। कैसे किया है? कैश अकाउंट से किया है। कैश हमारा क्या है? एक एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जब पेमेंट करेंगे तो डिक्रीज होगा। डिक्रीज को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एडवांस टू सप्लायर अकाउंट, या परचेज एडवांस अकाउंट भी लिख सकते हैं। और परचेजेज एडवांस अकाउंट कितना, या यहाँ रुपीज़ मैंने छोड़ दिया, ₹5 लाख, ₹5 लाख। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 5 लाख टू कैश अकाउंट, हम पेमेंट कर रहे हैं तो 5 लाख। इस तरह एक्सपेंसेस के जर्नल डिफरेंट स्थिति में बनते हैं। अब चाहे कोई भी एक्सपेंस हो, सब सारे के संबंध में ये स्थिति हो सकती है।
चाहे वो रेंट हो, चाहे कमीशन हो, चाहे इंटरेस्ट हो, या दैट पोस्टेज हो, लीगल एक्सपेंसेज हो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज हो, कोई भी एक्सपेंस है तो उसका पेमेंट हो सकता है, वो ड्यू हो सकता है, या आउटस्टैंडिंग हो सकता है, वो प्रीपेड हो सकता है। तो ये जो स्थिति है ये सारे सारे एक्सपेंसेज में लागू होगा। आप इसको हाँ बिल्कुल अच्छी तरह समझें और याद रखें, या कॉन्सेप्ट आप उस तरह आपका होना चाहिए। और ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू, सी यू अगेन।